ट्वेल्थ के सभी स्टूडेंट का इस ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज का टॉपिक है लेसन 3 विद्युत रसायन। इसके पहले पहला लेसन और दूसरे लेसन के अलग से वीडियो आपको पोस्ट किए जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग यहाँ से आप सीखें, ये बेहद ही ईजी और स्कोर गेनिंग टॉपिक है, यानी कि इससे बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से आप अच्छे नंबर एग्जाम में ला सकते हैं। कुछ चैप्टर के अंदर के कुछ पॉइंट्स उनको हटा दिया गया है सिलेबस से, 30% सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, लेकिन जो रिड्यूस किया गया है उसको मैं पॉइंट कर दूंगा कि ये चीज़ें आपको बोर्ड में आने वाली नहीं है, लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसको पढ़ेंगे तभी उसका आगे का टॉपिक आपको क्लियर होगा। तो उसको पढ़ लेंगे, माइंड में साइड में रखेंगे, एग्जाम के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप साइड में रख देंगे, बाकी चीज़ें आप कंसिडर करें। आइए, आज का टॉपिक है विद्युत रसायन। पहले लेसन को समझते हैं, विद्युत रसायन किसे कहते हैं। चैप्टर 2 चीजों से मिलकर बना है, विद्युत प्लस रसायन। इस चैप्टर में हम यूज करेंगे विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से रिएक्शन होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन उसको बोलते हैं, और रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी भी प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि विद्युत की वजह से विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती हैं और विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा विद्युत को भी उत्पन्न किया जा सकता है। तो यह चैप्टर फिजिक्स से मिलता जुलता है, क्योंकि आप फिजिक्स में विद्युत के बारे में पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में आप पदार्थ या रसायन के बारे में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम विद्युत और रसायन दोनों का डिस्कस करेंगे, दोनों की स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो हम अपने पहले टॉपिक पे आते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं? आप क्लास 10th में बहुत सारी अभिक्रियाओं को पढ़े होंगे। उसमें योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, विदलन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़ा होगा। उसी में ये भी एक टर्म आया होगा आपका, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो डिफिनीशन आप वहां से भी ले सकते हैं, फिलहाल यहाँ पर मैं डिफिनीशन आपको दूंगा। आप देखें, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं सबकी एक पर्टिकुलर डिफिनीशन होती है। जैसे योगात्मक अभिक्रिया में योग होता है, दो पदार्थ जुड़ के एक बनाते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में किसी परमाणु या समूह के द्वारा किसी दूसरे परमाणु या समूह को हटा दिया जाता है। उसी प्रकार रेडॉक्स अभिक्रिया की एक विशेष खासियत है, देखने में आपको योगात्मक कहीं लग सकता है, देखने में कहीं आपको प्रतिस्थापन लग सकता है, लेकिन वो रेडॉक्स तभी कहलाएगा जब उसमें दो बातें होंगी। पहली बात बंध का, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसमें बंध का टूटना एवं बंध का बनना, यानी पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा है। लेकिन पुराने बंध टूटने और नए बंध बनने के दौरान एक चीज में परिवर्तन होना चाहिए, वो है तत्वों की, या यूं कहिए परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या, या अपने समझने के लिए आप कह सकते हैं आवेश में परिवर्तन होना चाहिए। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि पुराने बंध टूटने और नए बंध बनने के दौरान तत्वों, परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या या आवेश की संख्या में परिवर्तन होना चाहिए। आपको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप देखें, 2FeCl3 प्लस लिया SnCl2, और ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनाता है 2FeCl2 और SnCl4। आपने क्या देखा, यहाँ पर Fe के साथ 3 क्लोरीन है, यहाँ आयरन के साथ 3 क्लोरीन लगा हुआ है। क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, आपको पता होगा, -1 होती है। तो 3 क्लोरीन है तो -3, तो उसका एंटी यानी कि उसका उल्टा क्या होगा, 3+। तो यहाँ Fe पे 3+ चार्ज है, क्योंकि 3 क्लोरीन है तो 3+ चार्ज यहाँ Fe पे आएगा। यहाँ
2 माइनस है यानी 2 क्लोरीन है तो उसका एंटी 2 प्लस चार्ज आएगा। उसी तरह आप यहाँ देखें Fe को, तो यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ क्या है Fe हमारा, इसके ऊपर प्लस 2 चार्ज आएगा। उसी तरह यहाँ क्लोरीन 4 है, 4 माइनस, तो प्लस 4 यहाँ पे आएगा चार्ज। आप देखें यहाँ आवेश Fe की कितनी है 3 और यहाँ Fe की आवेश क्या है 2, यानी आवेश में परिवर्तन हो रहा है। 3 से 2 बना और यहाँ पर देखिए 2 आवेश है, 2 से क्या बना 4। तो आपने क्या देखा, एक तरफ से किसी परमाणु में आवेश कम हो रहा है और किसी दूसरे परमाणु में आवेश बढ़ रहा है। यानी हम कह सकते हैं एक यौगिक में आवेश की कमी हो रही है और दूसरी यौगिक में आवेश की वृद्धि हो रही है, अर्थात आवेश में परिवर्तन हो रहा है। तो जहां कहीं भी आवेश में परिवर्तन होगा, एक का बढ़ेगा एक का घटेगा, उस दौरान आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, या यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब आइए थोड़ा और अच्छे से कंसीडर करें रेडॉक्स अभिक्रिया में और चीजें क्या हैं। तो याद रखिएगा, ये सबसे मेन पर्टिकुलर इसकी बात है कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के परिवर्तन के दौरान पुराने बंध टूटने और नए बंध बनने के दौरान ऑक्सीकरण संख्या यानी आवेश में भी परिवर्तन होना चाहिए। रेडॉक्स अभिक्रिया दो अभिक्रियाओं से मिलकर बनी हुई है। यदि अंग्रेजी में देखें तो रेड ऑक्स, तो इसकी अलग अलग करें रेड और ऑक्स, यानी कि रिडक्शन, रेड फॉर रिडक्शन और ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। रिडक्शन को कहते हैं अपचयन और ऑक्सीडेशन को बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो हम कह सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक पदार्थ का अपचयन होता है और दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। अब पहचानना पड़ेगा कि अपचयन किसका और कैसे होता है, और पहचानना पड़ेगा कि ऑक्सीकरण किसका और कैसे होता है। दो क्वेश्चन हमारे सामने अब नए आ गए। उम्मीद करते हैं रेडॉक्स आप समझ गए होंगे, और रेडॉक्स को और अच्छे से समझने की जरूरत है, तो जरूरत है हमको अपचयन और ऑक्सीकरण जानने की। तो आगे हम पढ़ेंगे अपचयन किसे कहते हैं और ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। इसकी पुरानी और आधुनिक दोनों अवधारणाओं को हम बताएंगे। फिलहाल यहाँ जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसी एग्जाम्पल से हम जरा समझने की कोशिश करें कि क्या यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या यहाँ अपचयन हो रहा है, कि क्या यहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। आइए देखते हैं। देखिए, अपचयन की एक शॉर्ट में डिफिनेशन मैं आपको बताऊं, आगे मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में डिटेल। फिलहाल एग्जांपल से हम कंसीडर कर लें कि जहां ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी, जहां ऑक्सीकरण संख्या यानी आवेश में कमी होगी वहां अपचयन होगा, और जहां ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि यानी आवेश में वृद्धि होगी वहां ऑक्सीकरण होगा। फिर से समझिएगा, जहां ऑक्सीकरण संख्या यानी आवेश में कमी होगी वहां अपचयन होगा, और जहां ऑक्सीकरण संख्या यानी आवेश में वृद्धि होगी वहां ऑक्सीकरण होगा। तो एग्जाम्पल में बड़े आराम से आप देख के बता सकते हैं, +3 से +2 हो रहा है, तो यह अभिक्रिया अपचयन की है, यानी यहाँ अपचयन हो रहा है। और अब यहाँ देखिए +2 से +4 हो रहा है, यानी यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को हम कह सकते हैं कि यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। तो उम्मीद करते हैं आपको रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम बात करते हैं अपचयन किसे कहते हैं और ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तब तक के लिए